हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके वो पार्टनर्स जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया है, आपका दिल दुखाया है, आपको अकेला छोड़ा है, आपसे सेपरेशन फेज लिया है, किसी और के पीछे लगकर, किसी और की बातें सुनकर या फिर किसी और को चूज़ करके, तो वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं? क्या वो अपनी लाइफ में खुश हैं? उन्हें डिवाइन, उनके कर्मा उनको क्या पनिशमेंट देंगे? उन्हें ये पनिशमेंट कब मिलेगी? वो पनिशमेंट कैसी होगी, किस तरीके की होगी? एंड उन्हें अपनी कर्मा का क्या रिजल्ट, क्या पनिशमेंट सहनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी? तो हम चेक करने वाले हैं ओवरऑल कि क्या आपके पार्टनर्स को अपने बैड कर्मा की जो उन्होंने आपके साथ रेस किए हैं उनकी पनिशमेंट मिलेगी? कभी मिलेगी तो क्या मिलेगी और वो किस तरीके की होगी? ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे ना उतनी रखना। ओपन माइंड के साथ देखना, स्टक मत होना, और जो रेजोनेट ना करे उसको जाने देना। ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइन के लिए है जिनके भी पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें चीट किया है, उनके ओवर किसी और को चूज़ किया है, या किसी और की बातें सुनकर उनसे सेपरेशन में आ गए हैं, उनका दिल तोड़ा है, तो उन्हें क्या सज़ा मिलेगी और कैसी सज़ा मिलेगी? तो हम ना चेक करेंगे पहले कि प्रेजेंटली उस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्रेजेंटली आपके पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? प्रेजेंटली आपके पार्टनर्स की लाइफ में क्या चल रहा है? ओम साई राम। तो कार्ड निकल के आया है ऑर्डिनरीनेस। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। ऑर्डिनरीनेस इज इम्प्लाइंग कि करेंटली उनके लाइफ में ये चल रहा है कि वो अपनी लाइफ में बहुत तन्हा फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं, एलोन फील कर रहे हैं। रास्ता बहुत लंबा है, ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन ये एक ऐसा पर्सन है जो अपनी ज़िंदगी में अकेला ही रह गया है। ठीक है, अगर इन्होंने औरों की बातें सुन के आपको सेपरेट किया, आपको अपने से अलग कर दिया, या आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चूज़ किया, ठीक है, तब तो ये पर्सन बहुत हैप्पी होंगे। लेकिन प्रेजेंटली ये पर्सन ऐसे हैं कि अपनी लाइफ में एकदम अकेले हैं। इनकी खुद की खुशियाँ, इनकी खुद की लाइफ, इनकी खुद की जर्नी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके अकेले के ऊपर है। ये एक ऐसा पर्सन है जो अपना बैग उठाकर तन्हा ही अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है, इसके साथ और कोई नहीं है। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी अलोन है, काफ़ी सैड है, काफ़ी अकेले हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, और हम चेक करते हैं कि प्रेजेंटली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर्स की लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। ओम साई राम। पास्ट लाइफ्स, तो इन्हें ना अपने ये जो ऑर्डिनरीनेस है, ये जो अकेलापन है, ये जो तन्हाई है, इसको वो समझ पा रहे हैं कि वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने पास्ट लाइफ में, दैट मीन्स हाल फिलहाल में या थोड़े टाइम पहले, मतलब पास्ट टाइम में, पिछले टाइम में, पिछले दिनों में या पिछले सालों में आपको तन्हा छोड़ा था। एंड कर्मा हिट बैक्स, कर्मा जो होते हैं वो हिट करते हैं वापिस आकर। तो आज इनकी ज़िंदगी में ये एकदम तन्हा है, उदास है, अकेले हैं, बहुत कुछ अचीव करना है, काफ़ी ज़्यादा लाइफ स्पेंड करनी है, काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना है, लेकिन ना तो कोई गोल है, ना कोई मंजिल, और लाइफ में एकदम तन्हा, राहों में एकदम तन्हा। तो इन्हें ये रियलाइजेशन है कि पास्ट में इन्होंने जो आपके साथ किया था, रिटर्न में इनके साथ सेम वही चीज़ें हो रही हैं। कर्मा हिट्स बैक, कर्मा वापस हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान हैं, जिसकी वजह से ये अकेले हैं, जिसकी वजह से ये उदास हैं। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि इन्हें समझ में भी आ रहा है कि इनकी बुरे कर्मों का ये नतीजा है। ठीक है, क्योंकि जब हम एक ही पेन, एक ही सिचुएशन बहुत टाइम तक झेलते रहते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हमने किसी के साथ क्या रॉन्ग किया था जिसकी वजह से हमारे साथ ये सब हो रहा है। ठीक है, और चेक करते हैं द सोर्स। ये पर्सन ना डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं प्रेजेंट में, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, धार्मिक हो रहे हैं, मेच्योर हो रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये सब समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, तो अपनी लाइफ में ना ये सिर्फ खुद से जुड़ रहे हैं और डिवाइन से जुड़ रहे हैं। बाकी कोई भी रिश्ता,
कोई भी नाता, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे कैरियर हो, जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा, इनका कनेक्शन अब उन चीज़ों से हट गया है, जस्ट लाइक सन्यासी टाइप। ठीक है, सन्यासी, सेंट्स, इस तरह की इनकी लाइफ हो गई है कि सिर्फ अपने में खोए रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं, कोई चीज़ इन्हें खुश नहीं कर पाती, कोई सिचुएशन इन्हें हैप्पी नहीं रख पाती। अपने पास्ट लाइफ के कर्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं। एंड द बॉटम इज सेलिब्रेशन। ये पर्सन ना पास्ट टाइम में जब आपके साथ थे तो ये कितने ज़्यादा इस लाइफ को एंजॉय कर पा रहे थे, कितने ज़्यादा हैप्पी थे। तब इनके पास हो सकता है कि इनका स्टेटस इतना हाई ना हो, तब हो सकता है कि ये काफ़ी इमेच्योर एनर्जी में हो, तब हो सकता है कि इनको इतनी समझ ना हो, लेकिन तब भी जब ये आपके साथ थे तो कितनी ज़्यादा खुशियाँ थी इनकी लाइफ में। तो ये पर्सन ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं जब भी फ्री होते हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हैं उन मोमेंट्स को कि इन्होंने आपके साथ कितने अच्छे और हैप्पी मोमेंट्स स्पेंड करे थे, लेकिन इनकी इनकी अपनी लापरवाहियों की वजह से आज ये अपनी लाइफ में अकेले हैं, तन्हा हैं, उदास हैं, सैड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। पास्ट लाइफ में आप लोगों के बीच में जो अच्छे मोमेंट्स थे वो उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इंट्रोवर्ट भी हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझ रहे हैं मैच्योरली। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके पर्सन की प्रेजेंट में। मेजरली आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है वो भी हम चेक करेंगे फ्रॉम मेजर अरकानास। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि इन पर्सन की लाइफ में मेजरली क्या चल रहा है, मेजरली क्या कर्मा इनको हिट बैक कर रहे हैं, क्या ये लाइफ में फील कर पा रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं जो भी आप बताना चाहें। तो कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, अगर ये पर्सन ऐसे थे ना जिनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, जो कहते थे कि भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता, करम वरम कुछ नहीं होता, इंसान के अपने हाथों में उसकी ज़िंदगी होती है। ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन बदल रहे हैं। ये पर्सन का विश्वास भाग्य में आ रहा है, तकदीर में आ रहा है, डिवाइन में आ रहा है, ईश्वर पे आ रहा है, और ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ईश्वर की मर्जी के अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पर्सन समय पे विश्वास कर रहे हैं, टाइम पे विश्वास कर रहे हैं, यूनिवर्स पे विश्वास कर रहे हैं, डेस्टिनी में विश्वास कर रहे हैं, आप लोगों का डेस्टाइन कनेक्शन था इसमें विश्वास कर रहे हैं। इन्होंने जो आपको हर्ट दिया, जो आपको पेन दिया, वही इनको वापस मिल रहा है, इनको वो भी समझ में आ रहा है। ये पर्सन अपने ट्रेडिशंस पे, अपनी चीज़ों पे को समझ पा रहे हैं, उन पे फोकस कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेजेंट में आपके पर्सन ने किसी को धोखा दिया हो, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि फ्यूचर में यही सब वो फील करने वाले हैं, बिकॉज ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। बॉटम इज द डेथ। वो समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने खोया है, किस तरीके से उन्होंने खोया है, एंड उनकी लाइफ जस्ट लाइक ओवर है विदाउट यू। एंड वो इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस समझ पा रहे हैं, अपने कर्मा के पनिशमेंट को समझ पा रहे हैं, डिवाइन को समझ पा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ पा रहे हैं। और ये पर्सन इस कनेक्शन में अपने अच्छे मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, एंड इस कनेक्शन के एंड का इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, अपनी गलतियों का इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान है, एलोन है, सैड है। तो इनके कर्मा इनको हिट बैक कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको पनिशमेंट भी मिल रही है। अब मैं चेक करूँगी कुछ और कार्ड्स की इनके लाइफ में क्या चल रहा है, सो दैट आपको और क्लैरिटी मिले। प्लीज़ डिवाइन बताएं इनकी लाइफ में और क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की लाइफ में जिन्होंने उन्हें धोखा दिया है, उन्हें चीट किया है, उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, जस्टिस नहीं किया, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमारे पास कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि रिवर्स में है, जो कि मुझे ये बताता है कि ये पर्सन को प्रेजेंट में ये फील हो रहा है कि ये चाहते ना, ये चाहते, सॉरी फ्रेंड्स बाहर से थोड़ा सा नॉइज़ आ गया था, तो अगर ये चाहते तो ये अपने मंजिल के बहुत करीब थे, उसको छू सकते थे, आपकी तरफ पहुंच सकते थे। लेकिन बहुत करीब आने के बाद एक ऐसे मोमेंट पर जब ये रीयूनियन कर सकते थे, मैरिज कर सकते थे, आप लोगों को कमिटमेंट दे सकते थे, इस रिश्ते को अपनी मंजिल बना सकते थे, आपके साथ आगे बढ़ सकते थे। काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में आगे भी बढ़ गए हों, काफ़ी लोग फिजिकल हो गए हों, लिविंग में रह रहे हों, एंड देन इन्होंने आपको छोड़ा हो। तो ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि मंजिल के बहुत नियर आके इन्होंने आपको छोड़ा है, इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा इन्होंने आपके साथ फरेब किया है। ठीक है,
तो ये समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है, द एम्परर। ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि ये उस टाइम काफ़ी ईगो में थे, काफ़ी स्टबर्न थे। इन्होंने उस टाइम आपकी एक नहीं सुनी, आपने इन्हें बहुत समझाया, बहुत बुझाया, इस रिलेशनशिप के वास्ते दिए, इस रिलेशनशिप में आपने सेक्रीफाइसेस किए कि ये पर्सन को विद टाइम समझ में आ जाएगा। लेकिन उस टाइम इस पर्सन को सिर्फ अपनी परवाह थी, सिर्फ ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड थे, सिर्फ खुद के लाइफ के बारे में सोच रहे थे, खुद के फ़ायदे के बारे में सोच रहे थे, 10 ऑफ पेंटिकल्स, खुद के इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे थे, खुद की फैमिली, खुद की हैप्पीनेस, खुद की ग्रोथ। हो सकता है कि आपके पर्सन को कोई रिच पर्सन मिल गया हो एंड इन्होंने उनके साथ मैरिज कर ली हो, अपनी लाइफ सेटल डाउन कर ली हो, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। तो इन पर्सन ने आपके ओवर उनको चूज़ कर लिया और आपको दे दिया लाइफ में सिर्फ पेन, धोखा और टेंशन, ठीक है। एक कार्ड मैं और निकालना चाहूँगी। तो ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको छोड़ा, आपकी एक नहीं सुनी, किसी और को चूज़ किया। जब ये इस रिश्ते में मंजिल पर थे तभी इन्होंने आपको छोड़ा, एक ऐसे मोमेंट पे छोड़ा कि जब आप इस रिश्ते से किसी भी हालत में बैक स्टेप नहीं ले सकते थे, ठीक है। तब इन्होंने आपको छोड़ा और अब ये पर्सन कितने ज़्यादा परेशान हैं। अब ये पर्सन वेट करते हैं कि काश वो मोमेंट्स वापस आ जाएं, काश वो पल वापस आ जाएं। एरीज लियो सैज आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून 2 बार आया है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डेस्टिनी पर भरोसा करने लगे हैं, भगवान को मानने लगे हैं। पहले मुझे ये वाइब्रेशन आ रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे, काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे एंड इन्हें लगता था कि दुनिया इनके कदमों में है, जो चाहे ये कर सकते हैं, जो चाहे वो ये पा सकते हैं। एंड इन्होंने वो सब चीज़ों को फॉलो करके जो ये चाहते थे पाया भी। लेकिन अब ये बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा हैं, बहुत सैड हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बिताए गए अच्छे मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, उन मोमेंट्स का वेट कर रहे हैं और इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या गलतियाँ की थी और डिवाइन इन्हें कैसे पनिश कर रही है। बॉटम में चेक करूँ तो अगेन रिवर्सल है यहाँ पर, जबकि मैं रिवर्सल रीड नहीं करती, बार बार रिवर्सल आ रहे हैं एंड दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस पर्सन के फाइनेंस भी अब अच्छे नहीं हैं, इस पर्सन के फाइनेंस भी अब अच्छे नहीं हैं, फाइनेंशियल भी इनको लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल भी इनको टेंशन हो रही है, इनको स्ट्रेस हो रहा है। ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिट करना चाहते हैं, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, लेकिन बाद पछताए क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। जब इतना टाइम हो गया, आपको धोखा दे दिया, आपको पेन दे दिया। अब ये थोड़ी कि जब इन्हें कुछ समझ में आ गया तभी ये आपके पास दोबारा से प्रपोजल भेज देंगे। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, एक एक बात होती है जब कि जो तब की जाए तभी की जाए, बाद में उस बात का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इन पर्सन ने किसी और से मैरिज तक कर ली है, ठीक है, बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स इज हेयर। एंड देखते हैं कि प्रेजेंटली इन पर्सन के लाइफ में और क्या चल रहा है। बिटर स्वीट, बिटर स्वीट इज़ इम्प्लाइंग कि ये पर्सन की लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कड़वाहट है और बहुत ज़्यादा बैड मोमेंट्स हैं और ये अपने स्वीट मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनकी अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से या फिर अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से जिनकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, उनके साथ बिल्कुल नहीं बन रही है। अगर वो इनको केक भी सर्व करें ना तो इनको ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पॉइजन दे दिया हो इन्हें। सीरियसली बता रही हूँ, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एंड बैलेंस, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा भगवान से कनेक्ट करके खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन रिश्तों की वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था वही रिश्तों के चेहरे अब इनसे उखड़े उखड़े रहते हैं, इनकी आपस में बनती नहीं है, एक दूसरे से हमेशा मनमुटाव रहता है, पीट करके सोते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं हैं और वहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा अपमान और जिल्लत सहनी पड़ रही है, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इनके बच्चे इनकी नहीं सुन रहे हैं, इनकी फैमिली इनकी नहीं सुन रही है, इनकी हस्बैंड इनके वाइफ इनके नहीं सुन रहे हैं, इनके बॉयफ्रेंड इनके गर्लफ्रेंड इनकी नहीं सुन रही हैं। एक्सपेंशन, ये पर्सन डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं और खुद को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आपको अकेला इन्होंने कर लिया है ऑब्वियसली एंड ये पर्सन अब इंट्रोवर्ट हो गए हैं, डिवाइन से कनेक्टेड हो गए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खुद पे वर्क कर रहे हैं इंट्यूटिवली एंड मैच्योर हो रहे हैं एंड इनकी लाइफ में चल रही है बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। कंप्लीशन इज इम्प्लाइंग कि इन्हें लगता है कि इन्होंने ना अपनी खुशियों की कब्र खुद खोदी है, अपनी खुशियों की कब्र इन्होंने खुद खोदी है, खुशियों की कब्र इन्होंने खुद खोदी है। तब तो ये रोए नहीं, तब तो ये निकल गए
एंड हो सकता है उस टाइम आप बहुत ज़्यादा रो रहे हों, आपने इन्हें बहुत मैनिफेस्ट किया हो, इनके लिए बहुत प्रेयर्स की हों, एंड अब ये उस मैयत पे बैठ के रो रहे हैं। ऐसी वाइब्रेशन है। इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता आपकी तरफ आने का, तो ये सोचते हैं कि काश डिवाइन ही कोई ऐसा मिरेकल कर दे कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप इनके लाइफ में आ जाओ और इनके लाइफ से सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। अब जब आपके पर्सन की इतनी सारी एनर्जी चेक कर लिए, तो मैं ये चेक करना चाहूँगी कि आप इन्हें लाइफ में वापस लाना चाहते भी हैं या नहीं, ठीक है, सो दैट मोर क्लैरिटी मिले। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि इन पर्सन्स के जो पार्टनर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स हैं, क्या इन्हें लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, क्या इनके साथ दोबारा कनेक्शन बनाना चाहते हैं। हार्मनी इज़ हेयर विच इज़ इम्प्लाइंग येस। आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये पर्सन ना अगर हार्मनी के साथ आते हैं, इमोशनल अवेलेबल आपके लिए होते हैं, आपके से माफ़ी मांग लेते हैं, तो आप इनको माफ़ कर देंगे और इनके साथ हैप्पी फैमिली बनाएंगे, इंजॉय करेंगे लाइफ की, और लाइफ को आगे डेफिनेटली इनके साथ बिताएंगे। बहुत सारे लोगों की ये फीलिंग्स हैं। द फूल भी यही इम्प्लाई करता है कि आप इनके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए, दोबारा लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, दोबारा लाइफ में रिस्क लेने के लिए रेडी हो। लेकिन अगर ये पर्सन पूरे इमोशंस लेकर आपके पास आते हैं, मन से आपके पास आते हैं, माफ़ी आपसे मांगते हैं, मतलब बाय हार्ट माफ़ी मांगते हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से माफ़ी बोल दिया या फिर आपको दोबारा हर्ट करें, वो एनर्जी में नहीं। हार्मनी इज इम्प्लाइंग कि वो एनर्जी जिसमें ये पर्सन आपके साथ हैप्पी फैमिली बिताना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपके साथ ये कनेक्शन लॉन्ग टाइम चाहते हैं, एंड इमोशनली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल ये पर्सन है। अगर ये सब आपके पर्सन करके आते हैं, तो डेफिनेटली आप एक इस लाइफ में इनके साथ कनेक्शन में रीबर्थ करने के लिए तैयार हो, रीग्रोथ करने के लिए तैयार हो, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हो, दोबारा इनके साथ रिस्क लेने के लिए तैयार हो, इनके साथ लाइफ में खट्टे मीठे मोमेंट्स को जीने के लिए तैयार हो। वन मोर कार्ड, अबंडेंस। डेफिनेटली आप इनको एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन अगर ये पर्सन पूरे मैच्योर होके आते हैं, लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट लेकर आते हैं, हैप्पी फैमिली स्पेंड करने के लिए आते हैं, दोबारा ऐसे मिस्टेक्स कभी नहीं करेंगे, वो रियलाइज़ करके आते हैं, तो ये डेफिनेटली आप इनके साथ न्यू रोमांटिक साइकिल अपना स्टार्ट करने के लिए तैयार हो। अब मैं ये चेक करना चाहूँगी कि आप भी तैयार हो, ये पर्सन भी आना चाहते हैं, जबकि इन्हें कोई वे नहीं दिखता आने का, तो ये सोचते हैं कि कुछ मिराकल हो जाए और सब कुछ चेंज हो जाए। तो क्या आप लोगों का रीयूनियन पॉसिबल है? बिकॉज कुछ लोगों के पर्सन ना बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, क्योंकि मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। तो क्या आप लोगों का रिकन्सिलेशन पॉसिबल है? क्या आप लोगों का रिकन्सिलेशन पॉसिबल है? फाइटिंग, मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन जल्दी से तो आपकी तरफ वापस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, फाइट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बट वहीं नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस, जो कि बताता है कि आप में से काफ़ी लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं। तो आप में से ना 85% लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल है, जहां आप दोनों फाइट कर रहे हो बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए, एंड वहीं कुछ लोग द लवर्स इज इन बॉटम। अब मैं क्या बोलूँ, 85 क्या, मुझे तो 95% लोगों का रिकन्सिलेशन पॉसिबल दिखाई देता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस मुझे वो दिखाई देते हैं कि जहाँ आपके पार्टनर की मैरिज ही कहीं और हो गई है, या फिर जहाँ आपकी मैरिज कहीं और हो गई है, वहाँ ये पर्सन आपके साथ दोबारा कनेक्ट हो, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये कनेक्शन ना एकदम हैप्पी फैमिली की तरफ जाए, उन चीज़ों में टाइम लग जाएगा। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पर्सन वापस आ सकते हैं विद इन 6 मंथ, एंड आपसे रिकनसाइल कर सकते हैं, एंड आगे हैप्पी फैमिली भी स्पेंड कर सकते हैं, एंड रेस्ट इनके कर्मा का इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। और अगर आप इनको लाइफ में नहीं चाहते हो और आप सिर्फ इस चीज़ के लिए देख रहे थे कि क्या इन्हें अपने कर्मा की पनिशमेंट मिल रही है, तो यस, इन्हें काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है। एंड उन लोगों के लिए मैं बता दूं जो लोग खुद भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, एंड आपके पर्सन भी बहुत आगे निकल चुके हैं, कि ये पर्सन सोचते हैं कि कुछ मिराकुलसली हो जाए और चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, जो कि जस्ट लाइक एक इम्पॉसिबल टास्क है, बिकॉज आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो कर्मा उन्हें बार बार हिट कर रहे हैं, और वो ना कुछ नहीं कर पाएंगे फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। तो तभी उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ मिराकल पर है, ठीक है। जब हम खुद से कुछ नहीं कर पाते ना, सिर्फ तभी हम मिराकल्स का वेट करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन उनकी है। तो ये थी गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, आपको क्लैरिटी मिली है। फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो।
जिनकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर, ब्लेस यू।